टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 to 11 सोल्व करेंगे। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। एक ट्राइंगल हमने यहाँ पर बना लिया है। एक ट्राइंगल है, उसका जो राइट एंगल है वो बना हुआ है बी पे। हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है, राइट एंगल 90 डिग्री का बना लिया है। और ए बी है 24 सेंटीमीटर। ये जो ए बी है साइड वो है 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। और बी सी है, ये जो बी सी है वो है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। ये तो ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर और बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर। और हमें ये जो दे रखा है पार्ट फर्स्ट, ये साइन ए और कॉस ए, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करना है। यहाँ से सेकंड में साइन सी और कॉस सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। हमें ए बी तो दे रखा है, बी सी भी दे रखा है। अब ये जो 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया। अब हमें इसे फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसको, ये जो एंगल है हमें यहाँ पर फाइंड करना है साइन ए। तो साइन ए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ए एंगल है, ये वाला एंगल, इसको हम थीटा मान लेंगे। और ये जो एंगल ए है इसके जो पास वाली जो साइड है, इससे लगी हुई जो साइड है वो होगी हमारी बेस। ये होगी बेस, यहाँ हम लिख लेते हैं बेस। बेस इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और ये जो ए एंगल है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं P फॉर परपेंडिकुलर, ये P। तो P इक्वल 7 सेंटीमीटर हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज। तो हमें ये फाइंड करना होगा। इसको फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम हमें लगाना होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके अनुसार हमें इसको हाइपोटेन्यूज यानी h हम फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास h स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हम ये जो हाइपोटेन्यूज हम इसको फाइंड करेंगे तो h स्क्वायर हम एज इट इज लिख लेते हैं इक्वल टू बेस है हमारे पास वो 24, ये 24 हमने लिख लिया और लगा लिया हमने यहाँ पर स्क्वायर, प्लस का प्लस, परपेंडिकुलर हमने ले लिया 7, ये 7 और इसको हो गया होल स्क्वायर। अब h स्क्वायर इक्वल टू, अब 24 का स्क्वायर हम बनाएंगे। 24 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे इसका तो 576 हो जाएगा, प्लस का प्लस, और 7 का स्क्वायर होगा 7 7 जा 49, ये हो गया हमारे पास 49। अब h स्क्वायर इक्वल टू, अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 625। अब हमें स्क्वायर हटाना है यहाँ से, इसके लिए हम यहाँ पर रूट लगा लेंगे। ये रूट हमने लगा लिया, दोनों साइड हम रूट लगा लेंगे, ये रूट हो गया। अब रूट से स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास h इक्वल टू, इसके परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर इसका होगा हमारे पास 25 इंटू 25 और ये रूट। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो पेयर बन रहा है इसमें से एक 25 बाहर आ जाएगा, ये आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 25, तो ये रूट से बाहर निकल गया। अब हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारे पास 25, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। ये हमने तीनों साइड इसकी फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करेंगे ये जो पार्ट फर्स्ट है साइन ए और ये कॉस ए। इसको फाइंड करने के लिए एक ये जो ट्रिक है वो लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो एस से हो गया हमारे पास साइन हुआ, और सी से हो गया कॉस, ये हुआ, ये हो गया, और एस से ये हो गया। तो हमें निकालना है साइन ए। ये जो साइन ए हमें फाइंड करना है। तो साइन ए फाइंड करने के लिए
तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ लिख लेते हैं साइन ए इक्वल टू, अब साइन ए क्या हमारा P अपॉन एच, ये P अपॉन एच हो गया, इक्वल टू P हमारे पास क्या है 7, ये 7 अपॉन एच क्या है हमारे पास, वो है 25, ये हो गया 25 ये। अब कॉस हम निकाल लेते हैं, ये कॉस ए इक्वल टू कॉस क्या है हमारे पास B अपॉन एच B अपॉन एच इक्वल टू B क्या है हमारे पास 24, ये 24 हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 25, ये 25 हो गया। तो ये हमने साइन ए की वैल्यूज निकाल ली और कॉस ए की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट में साइन सी इक्वल टू, अब साइन सी, अब थीटा हम इसको मान लेंगे सी को, तो यहाँ से हम इसको इरेज कर लेते हैं इसको, और इसकी जो वैल्यूज है ये भी चेंज हो जाएगी, सी हो गया। अब इसको मान लेंगे हम साइन सी, ये साइन सी हो गया। अब हम इसी के अनुसार इसके जो सामने वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी अब परपेंडिकुलर, और इसके पास वाली जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास बेस, ये बेस हो जाएगी। अब साइन सी हम ले लेते हैं, यहाँ पर देखो साइन का जो फॉर्मूला है वो हो गया P अपॉन एच, ये P अपॉन एच। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, P है गया हमारे पास 24, ये 24, और जो H हुआ है वो हुआ हमारे पास 25, ये 25 हो गया। अब निकालते हैं हम cos C इक्वल टू B अपॉन एच, ये B अपॉन एच इक्वल टू B है हमारे पास वो है 7, ये 7 हो गया, अपॉन H है हमारे पास 25, ये 25। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 7 अपॉन 25। तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया साइन ए की वैल्यूज 7 अपॉन 25 और cos ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 24 अपॉन 25, और साइन सी की वैल्यू हमने फाइंड करा 24 अपॉन 25, और cos सी की वैल्यू हमें मिली यहाँ पर 7 अपॉन 25। तो इस तरह से हमने इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली है। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें फिगर दिया गया है 8.13, ये ट्राइंगल है PQR, ये एक ट्राइंगल है, उसमें से हमें tan p माइनस cot r फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इसे फाइंड करने के लिए यहाँ देखो PQ जो साइड है हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और PR हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, लेकिन हमें QR नहीं दिया गया है, इसलिए हम सबसे पहले इसकी ये जो साइड है QR वो फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हम इसमें पुट करेंगे। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। हमने इसका ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है, और नीचे QR है उसको हम बेस ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी साइड QR, तो QR हमें फाइंड करना है, इसके लिए h स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 13। हमेशा ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो 13 सेंटीमीटर ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम इसके यहाँ h की वैल्यू हम 13 सेंटीमीटर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम h स्क्वायर की जगह 13 और ये स्क्वायर, तो हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं स्क्वायर, इक्वल टू बेस हम ले लेते हैं QR ले लेते हैं। तो QR हमें नहीं दे रखा, हमें फाइंड करना है, तो हमने लिख लिए QR प्लस का प्लस P, परपेंडिकुलर ले लेते हैं ये 12, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12, और इसके भी हम लगा लेते हैं स्क्वायर और इधर भी लगा लेते हैं हम स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 169 इक्वल टू QR एसिटी से हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसे फाइंड करना है। QR स्क्वायर प्लस का प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 144। अब
9 हम एसिटी से लिख लेते हैं। अब ये जो 144 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब तो 169 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 144 तो हमें मिलेगा यहाँ पर 25, ये 25 इक्वल टू क्यू आर एसिटी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर से ये जो स्क्वायर है वो हमें हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट लगा लेंगे। ये रूट हमने लगा लिया, यहाँ भी रूट लगा लिया। अब ये रूट से ये स्क्वायर को हम कैंसिल कर देंगे। अब जब हमने इसको कैंसिल किया तो हमें क्यू आर निकालना है, तो हमें इसका रूट भी हटाना है यहाँ से, तो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यानी इसका आप 25 का हम फैक्टर बनाते हैं तो होगा हमारे पास 5 × 5 और ये रूट में चला गया। अब इसका ये जो पेयर बनने के बाद हम इसमें से एक डिजिट बाहर ले लेते हैं, वो होगा 5, तो ये हो गया 5 5 जा 25, तो 5 आ गया हमारे पास 5 इक्वल टू क्यू आर। तो हमने क्यू आर जो साइड है उसको हमने फाइंड कर लिया, वो है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब तीनों साइड हमें मिल गई है, तीनों साइड हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, पी क्यू, क्यू आर और आर पी, ये तीनों साइड हमने यहाँ फाइंड कर लिया है। अब आसानी से हम ये जो 10p माइनस कोट आर की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, इसका आंसर हम ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक लाइन खींच लेते हैं इधर। तो इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ट्रिक लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम ये जो क्वेश्चन हमें फाइंड करना है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 10p माइनस कोट आर, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसका हम रेशियो लिखेंगे। अब 10p को देखते हैं हम, 10p के अनुसार हमें चलना है, तो 10p ये हो गया हमारे पास p एंगल, ये p एंगल लेंगे हम। अब p के जो सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर, तो हम इसको लिख लेते हैं p, ये परपेंडिकुलर होगी। अब इसी के p के बिल्कुल पास से जो साइड निकल रही है वो होगा बेस, ये बेस हो गया। अब इसके अनुसार हम इसको यहाँ पर 10p को हम पुट कर लेंगे। यहाँ पर देखो 10 है p अपॉन b, तो यहाँ पर हो गया p अपॉन b, ये हमने इसकी जगह लिख लिया। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर p है हमारे पास क्या है 5, ये 5 हमने लिख लिया। अब यहाँ देखो बेस क्या है हमारे पास, वो है 12, ये 12 हमने यहाँ पर लिख लिया, 12 हो गया। माइनस का माइनस निकाल लेते हैं, यहाँ भी माइनस लगा लेते हैं। अब 10 की जगह अब हम लिखेंगे कोट आर, ये आर देखेंगे। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से हटा लेते हैं, आर लेंगे हम ये एंगल, तो इसलिए ये जो परपेंडिकुलर है वो भी चेंज हो जाएगा, बेस भी चेंज होएगा, तो हम यहाँ पर इसको हटा लेते हैं यहाँ से ये। अब हम लेते हैं एंगल आर, ये एंगल आर हम ले लेते हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं पी को। अब ये जो एंगल आर है उसके सामने वाली जो साइड है, ये देखो ये सामने वाली साइड वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो आर के पास वाली जो साइड है यहाँ से ये जो साइड है वो होगा बेस, ये बेस हो जाएगा। अब इसके अनुसार हम इसको पुट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर कोट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 10 है p अपॉन b है, 10 है हमारे पास p अपॉन b, तो इसका 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो कोट हमें लेना है, तो कोट हो जाएगा हमारे पास b ऊपर चल जाएगा और p नीचे हो जाएगा, b अपॉन p हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया b अपॉन p हो गया, माइनस का ये माइनस आ गया। अब b की वैल्यू हम रख लेते हैं, b की वैल्यू होगी हमारे पास 5, ये 5 हो गया, और p की वैल्यू होगी हमारे पास 12, ये 12 हो गया। अब देखो यहाँ 5 अपॉन 12 है, यहाँ 5 अपॉन 12 है, माइनस 5 अपॉन 12 है, तो 5 अपॉन 12 में से हम सेपरेट करते हैं 5 अपॉन 12, तो हमारे को मिलेगा 0, इसका आंसर होगा 0, ये 0। तो हमें यही फाइंड करना था कि 10p माइनस कोट आर हमें फाइंड करना था, वो आ गया हमारे पास 0 आ गया। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन सेकंड है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर a इक्वल दे रखा है 3/4 के sin a,
यानी एंगल हमारा होगा ए, और उसे कैलकुलेट करना है हमें cos ए की वैल्यू और tan ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया है, ए बी सी एक ट्राइंगल यहाँ पर बनाया है। और यहाँ देखो तीनों में जो एंगल लिया गया है वो तीनों एंगल ए है। तो हम यहाँ पर देखो इसका जो भी रेशियो है हम एंगल ए को लेकर इसका रेशियो हम फाइंड करेंगे। cos ए का रेशियो और tan का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर एंगल यहाँ पर ए ले लेते हैं, ये एंगल ए हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो एंगल ए के आगे ए के सामने होता है परपेंडिकुलर, जो हम पी से लिख लेते हैं, और इसके पास में जो साइड होती है एंगल जो हमारा थीटा होता है वो एंगल के सही पास वाली जो साइड होती है वो बेस होती है, ये बेस होगी। और 90 डिग्री के सही ऑपोजिट साइड में जो ये साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होती है, जिसे हम लिख लेते हैं एच। अब हमें ये देखना है कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। हम ए के रेशियो लिख लेते हैं साइन ए का रेशियो हम लिख लेते हैं साइन ए इक्वल टू 3/4। अब हम यहाँ चलते हैं ट्रिक पर। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमने ट्रिक बना ली है। अब यहाँ साइन का जो रेशियो होता है वो P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू, ये P हो गया और ये हो गया H। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं P इक्वल टू 3 और H इक्वल टू 4 हो गया। अब हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं इसको, P हमें दे रखा है, P इक्वल टू हो गया हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास वो है 4। अब हम cos और tan का हम रेशियो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है, परपेंडिकुलर हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करना है बेस, तो तीनों साइड हमें फाइंड करना होगा। तो इस तीनों साइड को हम फाइंड करने के लिए अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका फॉर्मूला भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, h स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो h स्क्वायर हमें दे रखा है, यहाँ पर h इक्वल टू 4 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 4 लगा लेते हैं, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर लेते हैं, इक्वल टू बेस हमें नहीं दिया गया, बेस हमें एसिटीज यहाँ पर लिख लेते हैं बी स्क्वायर प्लस पी हमें दे दिया है यहाँ पर 3, तो 3 और ये लगा लिया हमने स्क्वायर। 4 का हम स्क्वायर बनाते हैं, 4 4 जा 16, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 हो जाएगा, इक्वल टू बी हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हम एसिटीज लिख लेते हैं, प्लस का प्लस 3 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9 हो जाता है, ये 9 हो गया। 16 हम एसिटीज लिख लेते हैं, और ये 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं, तो प्लस का है माइनस में हो जाएगा, माइनस का 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 16 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 मिला, इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें इसका स्क्वायर हटाना है, तो हम दोनों साइड को रूट लगा लेंगे, यहाँ भी हम रूट लगा लेते हैं और यहाँ भी हम रूट लगा लेते हैं। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, वो पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा, इसके लिए हम इसको एसिटीज रहने देते हैं। तो √7 इक्वल टू बी इक्वल टू √7 आ गया। तो बेस की जो वैल्यू आ गया हमें √7 आ गई, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं √7। अब तीनों की साइड हमें मिल गई है। अब हम cos A की और tan A की भी हम रेशियो निकाल लेते हैं। cos A हम यहाँ पर लिख लेते हैं cos A, ये cos A हमने यहाँ पर लिख लिया, इक्वल टू, अब cos A क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो होगा B/H, ये तो साइन हो गया P/H और ये हो गया cos B/H। तो इसका जो रेशियो होगा B/H होगा cos A का, इक्वल टू, अब बेस क्या दे रखा, ये √7 आ गया, अपॉन हाइपोटेनस आ गया 4 हो गया। अब ले लेते हैं हम tan A, ये tan A इक्वल टू, ये क्या है tan A, ये P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम लिख लेते हैं P/B
तो p की वैल्यू आई हमारे पास ये 3 होगी p की वैल्यू अपॉन b की वैल्यू है √7, ये √7। तो इस तरह से हमने cos a और tan a का रेशियो हमने यहाँ पर लिख लिया और हमसे यही पूछा गया था। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 3 है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 है हमारे सामने, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर दिया गया है 15 cot a वो इक्वल है 8 के और हमें sin a और sec a के रेशियो में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, एक ट्रायंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। हमें गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8। हमें क्या करना है, इसका रेशियो हम निकालेंगे। तो ये जो cot a से 15 मल्टीप्लाई हो रहा है cot a से, तो cot a को हम यहाँ पर लिख लेंगे cot a इक्वल टू 8 एस इट इज। और ये जो 15 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा अपॉन में, ये अपॉन में हो गया। अब देखो यहाँ पर cot a, अब ये जो cot a है वो किसका रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल होता है cot। तो ये b अपॉन p हो जाएगा, तो इक्वल टू ये हो गया हमारे पास b अपॉन p, यानी ये जो tan है ये tan है, इसका रेसिप्रोकल होता है b अपॉन p। तो हम यहाँ पर वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जो b की वैल्यू है यानी बेस की वैल्यू आई हमारे पास 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आई हमारे पास 15। अब हमें फाइंड करना है एज यानी हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर देखो एंगल, यहाँ भी ए एंगल है, एंगल ए है, एंगल ए यहाँ पर लेंगे। इसके अनुसार हमें इसको सोल्व करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसके जो रेशियो हमें बनाना है। तो एंगल ए है तो एंगल ए के ऑपोजिट में सही उसके सामने परपेंडिकुलर होता है ये P, तो P इक्वल टू है हमारे पास 15, ये 15 हमने लिख लिया। और इसी के पास ये जो एंगल है A, इसके पास वाली जो ये साइड है वो होगी हमारी बेस, ये हो गया बेस और बेस हमें दे रखा है 8। हमें फाइंड करना है H, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं दिया गया है तो हमें सबसे पहले इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है। अब हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यानी एच हमें फाइंड करना है, तो हम एस इट इज इसको लिख लेते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू बेस है हमारे पास, देखो यहाँ पर 8 है, 8 लगा लिया और ये स्क्वायर हमने पुट कर लिया, प्लस का प्लस, पी है हमारे पास 15, ये 15 हो गया, 15 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर एस इट इज हम लिख लेते हैं इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर क्या होगा 8 का, 8 8 जा 64 हो गया, प्लस का प्लस, अब 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 होगा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225। अब हम एच स्क्वायर एस टी सम लिख लेते हैं इक्वल टू 64 को 225 में हम ऐड कर लेंगे तो हम लिख लेते हैं यहाँ 289 हो गया ऐड करने पर। अब देखो यहाँ पर एच, ये जो एच पर स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर हमें हटाना है, इसलिए बोथ साइड यानी दोनों साइड हमें रूट लगाना है। यहाँ पर भी रूट लगा लो, इधर भी रूट लगा लिया। अब रूट से स्क्वायर कर कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा एच इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो 289 को हम यहाँ पर इसको रूट से बाहर निकालेंगे यानी इसका हम परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे। तो ये 70 से मल्टीप्लाई हो रहा, 17 इंटू 17 यानी ये इसका फैक्टर है 17 इंटू 17 और हमने यहाँ पर लगा दिया रूट। अब ये हो गया पेयर बन रहा है। अब इसमें से एक जो डिजिट है इसमें से हम उसको बाहर निकाल लेंगे यानी 17 हो गया, तो ये एच इक्वल टू हो गया, आ गया हमारे पास 17, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 17, तो हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास 17।
अब हमने तीनों साइड हमने फाइंड कर ली है। अब आसानी से हम ये जो भी साइन ए है और सेक ए है इसके हम रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से मैं इरेज कर लेता हूँ। हमें फाइंड करना है साइन ए, तो पहले हम साइन ए ले लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं साइन ए इक्वल टू, अब साइन क्या होता है हमारे पास, उसका जो रेशियो होता है पी अपॉन एच होता है, ये पी अपॉन एच, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये है 15 इक्वल टू पी की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ 15 अपॉन एच है हमारे पास 17, ये 17 हो गया। अब हम फाइंड करेंगे सेक ए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेक ए, ये सेक ए इक्वल टू, अब ये होता है कॉस, ये कॉस होता है बी अपॉन एच, तो कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो हम ये देखो कॉस बी अपॉन एच है, तब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो एच अपॉन बी हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एच अपॉन बी इक्वल टू, ये एच है हमारे पास वो है 17, ये देखो हाइपोटेन्यूज 17 है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 17। बेस है हमारे पास वो है 8, अपॉन में आ गया 8, ये 8 आ गया, तो एच अपॉन बी इसकी वैल्यूज आ गई हमारे पास 17 अपॉन 8, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 17 और सेक ए की वैल्यू आई हमारे पास 17 अपॉन 8। अब यही हमसे पूछा गया था, साइन ए की रेशियो और सेक ए का जो रेशियो है उसे हमें फाइंड करना था। और इसी के साथ अब ये जो क्वेश्चन 4th है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 5th है हमारे सामने, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। माय डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर सेक थीटा की जो वैल्यूज है वो दे रखी है 13 अपॉन 12, और हमें जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे हमें फाइंड करना है, उनकी वैल्यूज हमें बताना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, हमने यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लिया है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लिया है। ये ट्राइंगल हमने यहाँ पर बना लिया है, और जो ट्रिक है वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया है, और इसी के अकॉर्डिंग तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम इन्हीं के आधार पर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो जो सेक थीटा है, सेक थीटा का रेशियो है हम किस तरह से फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो जो सेक थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा के, तो कोस थीटा हमारा कौन सा था, ये होता है हमारे पास साइन, ये होता है कोस और ये होता है टेन। तो ये जो कोस का ऑपोजिट रेसिप्रोकल होता है, तो कोस का रेसिप्रोकल होगा सेक, तो हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे, यहाँ उल्टा करके लिख लेंगे इसे। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं एच, ये एच हो गया, अपॉन बी, ये बी हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू हम लिख लेते हैं, ये हाइपोटेन्यूज यानी एच की वैल्यू आई हमारे पास 13, और ये बेस की वैल्यू आई हमारे पास 12, ये 12 इस तरह से। तो सेक के अनुसार हमें ये पेयर मिला है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें गिवन है तो थीटा हम ले लेंगे, ए को हम थीटा मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिख लेते हैं थीटा, ये थीटा हो गया। अब ये जो थीटा है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, यानी ये एंगल के अनुसार हम इनके जो भी साइड्स है उसको फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो ये ए है एंगल, ये थीटा है, उसके ऑपोजिट में हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी, ये पी हमने लिख लिया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये जो थीटा के सही ये जो पास वाली जो साइड होती है वो साइड वो होती है बेस, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेस, ये बेस हो गया। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हुआ। अब हम इसी के आधार पर इसको हम ले लेते हैं, बेस इक्वल टू हो गया 12, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये 12। परपेंडिकुलर हमने फाइंड नहीं करा, और ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, तो ये जो 90 डिग्री होती है, जो राइट एंगल होता है उसके जैसे सामने वाला जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर लिख लेते हैं एच इक्वल टू 13 हो गया, ये एच की वैल्यू भी हमने लिख ली। हमें फाइंड करना है ये जो पी है, ये पी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले पी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया। अब हमें फाइंड करना है पी की वैल्यू, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड करना है।
इसलिए हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। एच है हमारे पास वो है 13, ये 13 हो गया। और इसका स्क्वायर हमने लगा लिया, इक्वल टू बेस है हमारे पास वो है 12, ये 12 हमने लगा लिया और ये लगा लिया हमने स्क्वायर, प्लस का प्लस, पी हमें फाइंड करना है। तो 13 का जो स्क्वायर होगा वो होगा हमारे पास 169, यानी 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर हो गया। 169 एसीटी से हम लिख लेते हैं। अभी 144 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा 144 इक्वल टू पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर। 169 में से हम 144 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 25, ये 25 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है हमें इसको हटाना है, इसको रिमूव करना है, इसलिए दोनों साइड हम रूट लगा लेंगे। तो दोनों साइड हम रूट लगा लेंगे, ये रूट लग गया। अब रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा p, तो p हम ऐसी किसी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये 25 का हम फैक्टर बना लेंगे, यानी इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 5 या 25 होता है ये। अब रूट हटाने के लिए क्या होता है, ये जो पेयर्स बन रहे हैं उसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है 5, तो p इक्वल टू हो गया हमारे पास 5, ये 5 आ गया हमारे पास। तो परपेंडिकुलर भी हमें मिल गया 5। तीनों साइड का जो वैल्यू है हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से उनको भी हम फाइंड कर लेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं साइन, ये जो साइन आएगा साइन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच हो जाता, पी अपॉन एच इक्वल टू पी की वैल्यू है हमारे पास ये 5, ये 5 हो गया, अपॉन एच की वैल्यू है हमारे पास 13, ये 13 हो गया। फिर आता हमारे पास कॉस, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस है बी अपॉन एच, ये बी अपॉन एच इक्वल टू बी की वैल्यू है हमारे पास 12, ये 12 हो गया, अपॉन एच की वैल्यू है 13, ये 13 हो गया। तो 12 अपॉन 13 आ गया, इसका रेशियो आ गया 12 अपॉन 13। अब हम चलते हैं 10 हम ले लेते हैं, 10 थीटा इक्वल टू 10 है पी अपॉन बी इक्वल टू पी की वैल्यू है हमारे पास 5, ये 5 हो गया, अपॉन बी की वैल्यू है हमारे पास 12, ये 12 हो गया, 5 अपॉन 12 हो गया। अब हमें और क्या ढूंढना है इसमें से, अब हमें और देखना है इसके अंदर ये जो साइन का ऑपोजिट होता है वो होता है कोसेक। अब हम कोसेक ले लेते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू ये साइन का ऑपोजिट होता है तो एच अपॉन पी हो जाएगा, एच अपॉन पी यानी इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का कोसेक थीटा इक्वल टू एच है हमारे पास वो है 13, ये 13 हो गया, अपॉन पी है हमारे पास 5, 13 अपॉन 5 आ गया कोसेक। अब हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास कोस का सेक होता, तो सेक हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर लिया है सेक का 13 अपॉन 12। अब हमें सेक के अलावा दूसरा हमें देखना है वो है हमारे पास कोट थीटा इक्वल टू कोट क्या होता है, ये 10 का ऑपोजिट होता है कोट, ये 10 का ऑपोजिट होगा, ये 10 का तो b अपॉन पी हो जाएगा, b अपॉन पी ये उल्टा हो गया, b अपॉन पी इक्वल टू बेस है हमारे पास 12, ये 12 हो गया, अपॉन परपेंडिकुलर है 5 तो 12 अपॉन 5 हो गया। ये इनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। 5 जो अदर ट्रिग्नोमेट्री थी 5 वो हमने उसके रेशियो हमने फाइंड कर लिया है, और सेक का हमें यहाँ पर गिवन था, ये सेक का था। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ये क्वेश्चन 5th यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 6 है हमारे सामने, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, then show that angle A इक्वल टू एंगल B। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यदि हमारे पास एंगल A और एंगल B है वो एक्यूट एंगल से यानी 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री, ताकि cos A इक्वल टू cos B हो, तो हमें बताना है कि एंगल A इक्वल है एंगल B के। इसको प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया है ABC। C है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का हो गया ये C, और ये दोनों एंगल A और B ये एक्यूट एंगल है, ये A और B एक्यूट एंगल है यानी 90 डिग्री से छोटे हैं। तो हम सबसे पहले जो हमने ड्रॉ किया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं।
सॉल्यूशन में। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ड्रॉ ट्राइंगल ABC वेयर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें जो भी गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। तो cos A, तो cos A क्या होता है हम ये बता दूं। cos A ये होता है साइन और ये होता है cos। इसको मार्क कर दिया मैंने। B अपॉन H होता है। cos क्या होता है, B अपॉन H होता है। यानी पहले बेस होगा अपॉन में हाइपोटेन्यूस होगा। तो यदि हम एंगल A लेते हैं, ये एंगल A लेते हैं, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर और इसके पास वाली जो साइड होगी वो होगी बेस। ये बेस हो गया। और ये हो गया 90 के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो हमने यहाँ पर H लिख लिया। अब cos A को हम देखते हैं। cos का जो रेशियो होता है B अपॉन H होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले। तो B की साइड क्या है हमारी, ये है AC। तो हम यहाँ लिख लेते हैं AC अपॉन, ये क्या है अपॉन में हमारे, ये जो H है, यहाँ देखो H आ रहा। तो AB ले लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं AB, ये AB इक्वल टू, अब देखो ये हमने cos A के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये लिख लिया। अब cos B देखेंगे। तो cos B देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, एंगल चेंज कर लेंगे। तो यहाँ एंगल चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया, हम B एंगल ले लेंगे। जब हमने B एंगल लिया तो इसकी जो बेस और परपेंडिकुलर वो भी चेंज हो जाएगा। तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो एंगल B के सही ऑपोजिट साइड जो है हमारी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होगी ये, और इसके पास वाली जो साइड होगी B के वो हो जाएगी हमारी बेस। ये बेस हो गया। तो अब इसके अनुसार हम B अपॉन H cos है वो उसका जो रेशियो होता है B अपॉन H होता है। तो B हमारे पास अब होगी ये BC। तो हम यहाँ लिख लेते हैं BC, ये BC हमने लिख लिया अपॉन, अब हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस हो गया AB। तो हम लिख लेते हैं यहाँ AB, ये AB। अब यहाँ पर देखो, यहाँ AB और AB ये दोनों सेम है, इक्वल है। तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं AB को AB से। हमारे पास बचा AC, ये AC हमें बचा AC इक्वल टू हो गया BC, ये BC हो गया। अब देखो एंगल AC, ये जो एंगल AC है और ये जो साइड AC है और ये साइड BC है वो एक दूसरे के इक्वल हुई। देखो यहाँ पर AC इक्वल टू BC, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यदि ये दो साइड एक दूसरे के इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इसके जो ऑपोजिट्स जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे। यानी ये जो साइड है और ये जो साइड है दोनों इक्वल है। इसीलिए AC के ऑपोजिट वाले जो एंगल है और BC के जो ऑपोजिट वाला जो एंगल है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो AC हम ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एंगल B। ये जो AC के सामने वाला जो एंगल आ गया ये B आ गया, तो एंगल B हमने लिख लिया। और BC की जगह आप देखो यहाँ आ गया BC। तो BC के ऑपोजिट वाला एंगल आ गया वो है A, एंगल A। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल A। तो हमें यही प्रूव करना था कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। और अब हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो, एंगल्स ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल आर इक्वल। यदि हमारी जो साइड से, ये जो साइड से AC और BC जो साइड से यदि वो इक्वल है तो हमारे एंगल जो होंगे वो ऑपोजिट जो एंगल है इनके वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ट्राइंगल में। ये 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है। इसी के साथ जो क्वेश्चन 6 है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 7 है हमारे सामने। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। यदि cot थीटा 7/8 है तो हमें इन्हें इवेल्युएट करना है ना, उसका मान ज्ञात करना है। इसको मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम cot थीटा का ये जो साइड्स है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं cot थीटा इक्वल टू ये 7/8, ये 7/8 हो गया, इक्वल टू हमें साइड फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो यहाँ भी cot थीटा है, यहाँ भी थीटा है, सब जगह थीटा है। इसलिए हम यहाँ पर जो थीटा है उसको हम A ले लेते हैं।
एंगल ए ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं थीटा। ये थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखो थीटा के ऑपोजिट साइड में परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम यहाँ लिख लेते हैं पी। अब इसके पास वाली जो साइड होती है थीटा के पास वाली, वो होती है बेस। ये बेस हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आओ ट्रिक के ऊपर। अब ये पी अपॉन बी ये होता है टेन। ये जो कोट थीटा होता है ये टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। हमारे पास ये बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, तो बी अपॉन पी हो गया। तो हमारे पास साइड आ गई यहाँ पर, जो बेस है वो हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया वो 8 हुआ। तो हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं बी है हमारे पास 7 और पी हो गया हमारे पास 8। अब हमारे पास बची हाइपोटेन्यूज, जो 90 डिग्री होता है उसके ऑपोजिट में जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। तो इसको हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमने यहाँ लिख लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, वो होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर लिख लिया एच स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, उसको हम एसटीसी लिख लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू बेस है हमारे पास 7, ये 7 आ गया, स्क्वायर है स्क्वायर लगा लेते हैं, प्लस का प्लस, परपेंडिकुलर है हमारे पास 8, ये 8 लगा लिया और ये हो गया स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हम एसटीसी लिख लेते हैं इक्वल टू 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, 7 7 जा 49 हो गया, प्लस का प्लस 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, 8 8 जा 64, ये 64 हो गया। एच स्क्वायर इक्वल टू 49 और 64 को हम ऐड कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 113 आ गया। अब हमें स्क्वायर हटाना है यहाँ से, इसके लिए दोनों साइड को रूट लगा लेंगे। ये रूट हमने लगा लिया, रूट से स्क्वायर कट गया, कैंसिल हो गया। अब h इक्वल टू हमें मिला रूट 113। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए हाइपोटेन्यूज होगा हमारे पास रूट 113। तो हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं रूट 113। अब हाइपोटेन्यूज की जो साइड है वो मिल गई है। अब हम ये पार्ट फर्स्ट सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ देखो 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर देखो नीचे अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, यानी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो हम यहाँ पर देखते हैं। इसको हम यदि a ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं, यहाँ पर देखो a प्लस b और a माइनस b, ये देखो a प्लस b, ये देखो इस तरह से दिख रहा है ये भी। यदि हमने इसको a ले लेते हैं और साइन थीटा को b ले लेते हैं तो यहाँ पर प्लस आ रहा, देखो। अब इसको देखो a, ये a1 a ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं, तो इसी तरह से ये इस तरह से दिख रहा। आइडेंटिटी होगी वो होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम इसके अंदर पुट करेंगे। ये दोनों के लिए हो जाएगा, ऊपर वाले पे और नीचे डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम ये लगाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 1 हमने यहाँ पर ले लिया 1 और ये लगा दिया स्क्वायर, माइनस का माइनस। b है हमारे पास साइन थीटा, तो हमने लिख लिया यहाँ पर साइन थीटा, साइन स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और ये लग गया थीटा अपॉन। अब ये कॉस थीटा में या नीचे डिनोमिनेटर वाले हम करेंगे, तो यहाँ आ गया 1, तो 1 की जगह हम लगा देंगे स्क्वायर, माइनस का माइनस और ये आ गया कॉस स्क्वायर और ये हो गया थीटा। अब देखो यहाँ पर जो 1 का स्क्वायर होगा वो 1 होगा, ये 1 आ गया, माइनस का माइनस। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा p अपॉन h होता, p अपॉन h। तो p है हमारे पास वो है 8 है, ये 8 हमने लिख लिया अपॉन ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास रूट 113 हो गया अपॉन में कर लेते हैं इसको। अब देखो 1 का स्क्वायर होगा 1 ही होगा, माइनस का माइनस। कोस क्या होता है हमारे पास, कोस होता है ये b अपॉन h होगा, b अपॉन h। सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्वायर भी लगा लेते हैं, ये स्क्वायर लग रहा है इधर, और यहाँ पर b अपॉन h लिख लेते हैं। b अपॉन h क्या है हमारे पास, b है 7, ये 7 हो गया अपॉन ये हाइपोटेन्यूज रूट 113 हो गया और ये होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
इक्वल टू, ये 1 हो गया, 1 माइनस का माइनस, 8 8 जा 64 हो गया, ये 64 हो गया, इसका स्क्वायर करा दो। अब अपॉन, अब ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 113 हमें मिला। अपॉन, अब ये ले लेते हैं, 1 का 1 आ गया, ये 1 हो गया, माइनस का माइनस, 7 का स्क्वायर कर लेंगे, 7 7 जा 49 49, अपॉन रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर लेंगे, मिला हमें 113 मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लगा लो, कुछ नहीं है तो डिनोमीटर में, और यहाँ पर भी 1 लगा लो। अब देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 113, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 1 को 113 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 113 माइनस, अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 64 1 जा 64, 64 आ गया। अपॉन, अपॉन में हम इसको लिख लेते हैं ये वाला, अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 113, 113 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 113 आ जाएगा 1 से, माइनस का माइनस, 49 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 49 आ गया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो डिनोमीटर में 113 है और यहाँ पर डिनोमीटर में 113 है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर लेंगे 113 को। अब हमारे पास बचा ये इक्वल टू, अब 113 में से 64 सेपरेट कर लेंगे, जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 49, ये 49 अपॉन 113 में से 49 हम सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 64। ये देखो ये आंसर हमें मिला। इस इवोल्यूएट करें हमने पार्ट फर्स्ट को, तो हमारा जो आंसर हुआ, इसका जो मान है वो ये आया हमारे पास 49 अपॉन 64 आया। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर, सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कोट थीटा इक्वल टू, अब ये कोट क्या होता है, कोट 10 का रेसिप्रोकल होता है कोट, ये 10 का, यानी ये 10 है p अपॉन बी, तो ये हो जाएगा b अपॉन p, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं b अपॉन p इक्वल टू, अब b क्या है हमारे पास 7, ये 7 हमने लिख लिया, अपॉन ये p क्या है हमारे पास 8, ये 8 हो गया। अब कोट स्क्वायर देख लेते हैं, कोट स्क्वायर इक्वल टू 7 अपॉन 8 आया, इसको भी स्क्वायर लगा लेते हैं, स्क्वायर हो गया यहाँ पर 7 अपॉन 8 हो गया। अब कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 49 हो गया, अपॉन 8 8 जा 64, 64 हो गया, तो कोट स्क्वायर आ गया हमारे पास 49 अपॉन 64। सेकेंड पार्ट का जो आंसर है 49 अपॉन 64, और फर्स्ट का भी आया हमारे पास 49 अपॉन 64, सेम आया दोनों का। और इसी तरह से हमने इसका जो क्वेश्चन 7 है उसको फाइंड कर लिया है, और इसी के साथ क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 8 है हमारे सामने, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दे रखा है उसे हमें चेक करना है। यदि 3 cot a इक्वल टू 4 होगा तो हमें इसका वैल्यूज हमें फाइंड करना है क्या, और ये बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन। अब देखो हम जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ इफ दे रखा 3 cot a, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं वापस 3 cot a इक्वल टू 4। अब इसकी हम साइड्स निकाल लेंगे, cot a की जो साइड बनेगी वो देखते हैं हम कैसे होगी। तो हम यहाँ पर cot लिख लेते हैं, cot a इक्वल टू 4, और ये कोट के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के ये डिवाइड में चल जाएगा, तो ये हो गया 3 इक्वल टू, अब 4 देखो कोट का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ये जो 10 है ये 10 का रेसिप्रोकल होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, क्या होगा ये b अपॉन p, ये b अपॉन p हो गया। तो बेस आ गया हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर आ गई 3, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ कोट ए दे रखा है तो थीटा हमारे को दे रखा है ए, तो एंगल ए ले लेते हैं, ये एंगल है। अब ये जो एंगल ए है उसके सही ऑपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और इसके पास वाली जो साइड होती है उससे लगी हुई वो होती है बेस, ये बेस हो गया। अब बेस है हमारे पास 4
और ये जो परपेंडिकुलर है वो हो गया हमारे पास 3। तो हमने ये दो साइड तो हमने फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, जो हमें नहीं दिया गया है। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। अब एच स्क्वायर नहीं दिया गया, हमें एस से यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल टू बेस हमने फाइंड कर लिया था, ये 4 है, ये 4 हो गया, प्लस का प्लस। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लेते हैं। परपेंडिकुलर दिया गया है हमारे पास 3, ये 3 लगा लिया, इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा लेते हैं। एच स्क्वायर हम एस लिख लेते हैं, इक्वल टू इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 4 4 जा 16 हो जाता है, प्लस 3 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, 3 3 जा 9 हो जाता है। एच स्क्वायर हम एस लिख लेते हैं, इक्वल टू 16 और 9 को हम ऐड कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 25। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर हमें यहाँ से हटाना है, इसके लिए दोनों साइड हम रूट लगा लेंगे। ये रूट हमने लगा लिया, ये रूट हमने लगा लिया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। एच इक्वल टू रूट 25 हो गया। इसका परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं हम, एच इक्वल टू इसका परफेक्ट स्क्वायर होता 5, तो 5 5 जब 25 होता, तो ये आ गया हमारे पास 5, तो ये रूट भी यहाँ से हट गया। अब हम ये दोनों जो साइड है LHS और RHS, अब ये फाइंड करेंगे हम। अब हम ये ले लेते हैं LHS, ये LHS, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर बाई LHS, LHS ये वाला हम ले लेते हैं, यहाँ पर वापस हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ये हमने लिख लिया। पहले हम ये साइड को ही हम सोल्व करेंगे। अब हम देखो यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो हम यहाँ इसका ले लेते हैं, 1 माइनस का माइनस 10, 10 क्या होता है हमारे पास, P अपॉन B होता है। 10 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है P अपॉन B, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, P क्या है हमारे पास 3, तो ये आ गया हमारे पास 3, ये 3 अपॉन B क्या है हमारे पास 4, ये 4 आ गया, और यहाँ स्क्वायर लग रहा, हमने स्क्वायर लगा लिया, अपॉन अब ये ले लेते हैं हम 1 प्लस 10 स्क्वायर A, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, ये 1 एस इट इज, प्लस का प्लस 10 का जो फ्रैक्शन है वो P अपॉन B होता है, P अपॉन B होता है, तो P हमने यहाँ पर लिख लिया, P है हमारे पास वो है 3, ये 3 हमने लिख लिया, अपॉन और B है हमारे पास 4, ये 4, और ये स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 है, 1 हम एस इट इज लिख लेते हैं, 1 माइनस, अब 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 3 जा 9 हो जाता है, और यहाँ 4 का स्क्वायर कर लेंगे अपॉन में, 4 4 जा 16 हो गया, अपॉन अब ये ले लेते हैं हम 1 एस इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस का प्लस, अब ये इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 3 3 जा 9, अब ये 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, 4 4 जा 16 हो गया। अब ये वाला देखेंगे हम, इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1 लगा लो, डिनोमीटर में कुछ नहीं है, तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम क्या होगा यहाँ पर 16 हो गया, 16, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 1 जा 16, 16, और ये माइनस का माइनस, 9 1 जा 9, ये 9 हो गया। अब अपॉन, अब यहाँ इसका भी एलसीएम ले लेंगे, तो 16 आया, तो ये आ गया 16, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 1 जा 16, ये 16, प्लस का प्लस, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 9 1 जा 9 हो गया। अब ये देखो डिनोमीटर सेम है यहाँ 16, और यहाँ पर भी 16, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, इक्वल टू 16 में से हम 9 सेपरेट कर लेंगे, तो हमें बचेगा 7, ये 7 आ गया। अब यहाँ देखो 16 में 9 ऐड कर लेंगे, तो हमें मिलेगा 25। तो ये जो फ्रैक्शन आया हमारे पास, ये 7 अपॉन 25 आ गया इसका LHS का। LHS की वैल्यू जो हमने फाइंड करा 7 अपॉन 25 आ गया। अब हम ले लेते हैं RHS, अब हम फाइंड कर देते हैं RHS, तो यहाँ लिख लेते हैं बाई RHS, हम ये इसको यहाँ लिख लेते हैं, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहाँ देखो cos का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है B अपॉन H, B अपॉन H होता है, ये B अपॉन H हो गया यहाँ पर, तो B अपॉन H यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो B है हमारे पास 4, ये 4 आ गया, अपॉन H है हमारे पास, अभी हमने फाइंड करा था, यहाँ H लिख लेते हैं हम यहाँ पर 5, तो हमने लिख लिया यहाँ 5, ये H 5 आ गया। अब यहाँ स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा लेते हैं, माइनस का माइनस, साइन स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर का जो फ्रैक्शन होता है P अपॉन H होता है, P अपॉन H, तो P है हमारे पास 3 हमने लिख लिया, अपॉन H वो होता 5, ये 5 हमने लिख लिया है, 5 हो गया।
और लगा लिया हमने स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लिया, इक्वल टू इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 4 4 जा 16 हो गया, 16 अपॉन 5 का भी स्क्वायर कर लेते, 5 5 जा 25, माइनस का माइनस, इसका भी स्क्वायर कर लेते, 3 3 3 जा 9 अपॉन 5 का भी स्क्वायर कर ले, 5 5 जा 25, ये 25 हो गया, इक्वल टू अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, सेम है तो एलसीएम 25 आएगा। अब ये हम ले लेते हैं 16 माइनस 9 इक्वल टू 16 में से 9 सपरेट करेंगे हम तो आ गया हमारे पास 7 और ये अपॉन 25 हो गया। तो देखो यहाँ पर 7 अपॉन 25 आ गया, RHS और LHS भी हमारे पास आ गया 7 अपॉन 25। तो हमें ये बताना था क्या ये इक्वल है या नहीं, ये जो LHS है और RHS है वो इक्वल है या नहीं, तो हमें यही बताना था। तो हम यहाँ लिखते हैं सिंस LHS इक्वल टू RHS, सिंस LHS इक्वल टू RHS, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, बता दिया है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 8 है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 9 है हमारे सामने, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equal to 1 upon root 3 find the value of। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हमें यहाँ पर tan A equal to 1 upon root 3 दिया हुआ है तो हमें फाइंड करना है, ये जो दो पार्ट हमें दे रखे हैं इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ट्राइंगल ABC में ये जो ABC हमने यहाँ पर बना लिया है ABC, उसमें राइट एंगल वो B पर होगा, B पर राइट एंगल होगा यानी ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री, और इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी। हमने यहाँ लिख लिया H, ये हाइपोटेन्यूस हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम लेते हैं tan A के जो हमें यहाँ पर दे रखा है उसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं tan A इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। अकॉर्डिंग टू tan A के अनुसार हम इसके इनकी साइड फाइंड करेंगे। ये A हो गया हमारे पास एंगल A, और इसकी ऑपोजिट जो साइड होगी वो ये होगी, ये जो ऑपोजिट साइड है ये होगी परपेंडिकुलर, और इसके पास वाली जो साइड होगी वो होगी बेस, ये बेस हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ देखो tan A क्या होता है, यहाँ पर आउट ट्रिक में P अपॉन B होता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं P अपॉन B। अब यहाँ पर देखो P की वैल्यू आ गई 1, ये 1 आ गई, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1, ये 1 हो गया। अब ये B की वैल्यू है हमारे पास रूट 3, ये इक्वल टू ये हो गया हमारे पास रूट 3, ये रूट 3 हो गया। तो हमने ये tan A के अनुसार इसकी जो रेशियो है, इसका जो फ्रैक्शन है वो हमने फाइंड कर लिया है, यानी यहाँ पर जो इसकी साइड्स है फाइंड कर ली है। अब हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, एज फाइंड करना है। एज फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एच हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, इसलिए एच स्क्वायर हम एच लिख लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी है हमारे पास रूट 3, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रूट 3 प्लस और रूट 3 के हम यहाँ पर स्क्वायर लगा लेते हैं, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो अब ये p है हमारे पास वो है 1 और ये लगा लिया हमने स्क्वायर। एच स्क्वायर हम एच लिख लेते हैं इक्वल टू, अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा वो 3 प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब एच स्क्वायर इक्वल टू 3 को 1 से ऐड कर लिया तो 4 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम रूट लगाएंगे स्क्वायर हटाने के लिए, तो हम यहाँ रूट लगा लेते हैं दोनों साइड, ये रूट हो गया। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ हमारे पास आ गया एच इक्वल टू, अब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो गया हमारे पास, इसका परफेक्ट स्क्वायर होएगा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया हमारे पास 2। एच की वैल्यू आई हमारे पास 2। अब यहाँ इक्वल टू 2 लिख लेते हैं हम। अब तीनों साइड हमें मिल गई, अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पार्ट फर्स्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने ये पार्ट फर्स्ट यहाँ पर हमने लिख लिया है, इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करना है। और हम पहले ए एंगल ले लेते हैं, ए, तो ए को ही हमने मान लिया यहाँ पर, इसके अनुसार हम चलते हैं। तो साइन ए, तो साइन का जो रेशियो होता है वो होता है पी अपॉन एच होता है।
साइन का, तो p अपॉन एच, तो p है हमारे पास वो है 1, ये हम लिख लेते 1। अब h है हमारे पास ये है 2, तो 1/2 हो गया। अब हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर प्लस का प्लस आ गया। अब a लेते हैं हम केवल। अब cos का जो रेशियो होगा वो होगा b अपॉन एच, यानी फ्रैक्शन होगा वो होगा b अपॉन एच। तो b है हमारे पास वो है √3, ये हो गया √3 अपॉन h है हमारे पास 2, ये 2 हो गया। और हम ब्रैकेट में इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम लेते हैं c, तो हम c लेने के लिए, एंगल c लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो इसकी साइड भी चेंज हो जाएगी, दो साइड। तो ये c हम ले लेते हैं, इसको एंगल मान लिया हमने, इसको थीटा। अब इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके पास वाली साइड होगी वो बेस हो जाएगी, ये बेस होगी। अब हम यहाँ पर cos है, cos क्या होता है, b अपॉन एच होता है, b अपॉन एच ये फ्रैक्शन होता है। तो b है हमारे पास वो है 1, ये 1 आ गया, अपॉन हाइपोटेनस है वो है हमारे पास 2, ये 2 हमने लिख लिया और इसको ब्रैकेट लगा लिया हमने। अब यहाँ पर साइन पे आते हैं। अब ये जो साइन है वो होता है p अपॉन एच, यानी ये फ्रैक्शन में होता है p अपॉन एच। तो हमारे पास p है वो √3, ये √3 अपॉन हाइपोटेनस है हमारे पास 2, ये हाइपोटेनस h2, ये आ गया, ब्रैकेट लगा लिया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 1 1 जा 1 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया, 2 2 जा 4, प्लस का प्लस। अब ये देखो रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, ये √3 है, ये भी √3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रूट हमने लगा लिया। अब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 × 3 रूट के अंदर। अब इसका पेयर बन गया, पेयर में से 1 3 हम बाहर ले लेते हैं, ये 1 3 बाहर आ गया। तो हमें मिला ये 3 अपॉन 2 2 जा 4 हो जाता है, ये 4 हो गया, इक्वल टू। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा हमारे पास 4, दोनों साइड 4 है डिनोमिनेटर में, इसलिए आ गया 4। अब ये 1 + 3 एसिटिस आ जाएगा, इक्वल टू 1 को 3 से ऐड कर लो तो ये आ गया 4 अपॉन लगा लिया हमने ये 4। अब 4 से 4 कट गया, इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, ये 1 मिला। पार्ट फर्स्ट की जो वैल्यू आई वो है हमारे पास 1। अब इसी के साथ हम सेकेंड पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट। अब हमने यहाँ पर सेकेंड पार्ट हमने एसिटिस यहाँ पर लिख लिया है। अब हम ले लेते हैं एंगल ए, यहाँ पर देखो एंगल है, ये एंगल ए ले लेते हैं हम, क्या एंगल ए ले लेते हैं। तो एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, तो P हम यहाँ लिख लेते हैं, P = 1 हो गया। अब इसके पास वाली जो साइड होगी वो होगी बेस, ये बेस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए के अनुसार हम इसको पुट कर लेते हैं यहाँ इनकी वैल्यूज़। अब यहाँ देखो cos A, तो cos का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है b अपॉन एच। तो b है हमारे पास वो है √3, तो हम यहाँ लिख लेते हैं √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 2, ये 2 हो गया, ये माइनस का माइनस हम यहाँ लिख लेते हैं। अब लेते हैं हम साइन A, तो साइन क्या होता है, p अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो p की वैल्यू है हमारे पास वो है 1, ये 1 हमने लगा लिया, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब ये 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2, ये 2 हमने लगा लिया, ये ब्रैकेट क्लोज कर लिया। ए एंगल तो हमने ले लिया, अब लेंगे हम एंगल सी, ये सी एंगल लेंगे। तो हम इसकी साइड्स और एंगल भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से एंगल सी ले लेते हैं यहाँ से। तो एंगल सी के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर और इसके पास वाली जो साइड होगी वो होगी हमारे पास बेस, ये बेस। अब हम ले लेते हैं कॉस। अब कॉस क्या होगा, b अपॉन एच, तो b है हमारे पास 1, ये 1 हमने लगा लिया, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2, ये 2 आ गया और ये ब्रैकेट हमने लगा लिया। अब ये साइन सी, साइन होता है p अपॉन एच, तो p है हमारे पास √3, तो ये हमने लिख लिया √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया हमारे पास 2, ये 2 हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब क्या करेंगे हम, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ गया, अपॉन 2 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस का माइनस आ गया। अब 1 को √3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 आया,
अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर √3/4 आया और सेपरेट करते हैं हम इसको √3/4 को, पास आ गया 0। तो ये जो सेकंड पार्ट हुआ उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0। फर्स्ट पार्ट था उसकी जो वैल्यू आई थी वो 1 थी और सेकंड पार्ट की जो वैल्यू आई वो है आ गई हमारे पास 0। और इसी के साथ क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 10 है हमारे सामने। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। माय डियर स्टूडेंट, एक ट्राइंगल है, उसमें एक ट्राइंगल हमने ले लिया है यहाँ पर पी क्यू आर। उसमें ये जो क्यू पर एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का है क्यू पर, और पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों मिलाकर पी आर और क्यू आर इनका जो सम है वो 25 सेंटीमीटर है दोनों का, और पी क्यू आर हमें दे रखा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये पी क्यू हमने यहाँ पर लिख लिया 5 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी हमें फाइंड, इनकी जो वैल्यूज है हमें उसको फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें जो भी गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो यहाँ एंगल हमें पी दे रखा, सभी जो एंगल है वो पी है, तो पी को हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, ये पी को हम थीटा मान लेते हैं यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग पी के ऑपोजिट वाली साइड होगी वो होगी हमारे पास परपेंडिकुलर, पी हमने यहाँ पर लिख लिया, ये परपेंडिकुलर होगी। और ये पी के जो एडजेसेंट साइड है, यानी पी के पास वाली जो साइड है वो होगी बेस, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बेस, ये बेस। और ये जो 90 डिग्री है क्यू, और उसके ऑपोजिट वाली जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हमने यहाँ पर लिख लिया। ये हमने इसकी जो साइड है वो यहाँ पर देख लिया है। अब जो भी गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और जो गिवन है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पी क्यू हमें दे रखा है 5, तो पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेते हैं, और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन है, लिख लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये हमें दे दिया गया है। पी आर हम फाइंड करते हैं, तो पी आर हम यहाँ पर लिख लेते हैं पी आर, अब इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, इधर इक्वल टू 25 यहाँ लिख लेते हैं। क्यू आर को हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो प्लस का माइनस में हो जाएगा क्यू आर, ये क्यू आर। तो हमें अब देखो पी आर है, ये हाइपोटेन्यूज है, इक्वल टू हम यहाँ पर लिख लेते हैं 25 माइनस क्यू आर हमने लिख लिया, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हम फाइंड करेंगे क्यू आर, ये क्यू आर हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्यू आर ट्राइंगल की कोई भी साइड को हमें यदि फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके अनुसार हम सबसे पहले क्यू आर जो साइड है उसे हम फाइंड करते हैं, यानी परपेंडिकुलर हम फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास, ये देखो हाइपोटेन्यूज को हम कैसे लिखते हैं, पी आर लिख लेते हैं यहाँ पर पी आर, और लगा लेते हैं स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास, बेस है पी क्यू, प्लस पी क्या है हमारे पास क्यू आर, ये क्यू आर, और यहाँ निकालते हैं स्क्वायर। अब पी आर हमें क्या दे रखा है हाइपोटेन्यूज, इसकी जगह हम यहाँ लिख लेते हैं 25 माइनस क्यू आर, और ये लगा लेते हैं होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये 5 लगा लेते हैं स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब ये क्यू आर हमें फाइंड करना है, क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर और ये होल स्क्वायर लग रहा, ये देखो यदि हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला इसमें है, देखो यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये इस तरह से हो रहा ए माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी आइडेंटिटी होगी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो हम ये फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं, ये 25 माइनस क्यू आर। तो इसके जगह हम देखो यहाँ पर a 25 हो गया, b
क्यू आर हो गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होगा हमारे पास 25, ये 25 और ये लग गया हमारे पास स्क्वायर, प्लस का प्लस, ये प्लस आ गया। अब ये बी है हमारे पास क्यू आर, ये हम लगा लेते हैं क्यू आर और ये स्क्वायर। अब ये माइनस का माइनस 2, ए क्या है हमारे पास 25, ये 25, बी क्या है हमारे पास क्यू आर और ये हो गया हमारे पास क्यू आर, ये क्यू आर इक्वल टू, अब ये जो दे रखा है यहाँ इसको लिख लेते हैं 5 स्क्वायर, एस इट इज 5 स्क्वायर प्लस का प्लस और क्यू आर, ये क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर है, साइन प्लस का है, यहाँ पर भी क्यू आर स्क्वायर है, साइन प्लस का है, साइन सेम है और क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी है और क्यू आर स्क्वायर ये भी है। तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों आपस में हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर निकालेंगे 25 का। अब 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 को 25 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 625 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये माइनस का है और ये 25 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ये माइनस हम यहाँ लिख लेते हैं, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 50 आ जाएगा और ये q से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्यू आर हो जाएगा, ये क्यू आर हो गया। इक्वल टू, ये 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25 आ गया, ये 25 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये 625 है, तो 625 को हम एस इट इज लिख लेते हैं और ये जो नंबर पार्ट है 25 इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस में 25 इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर देखो 50 क्यू आर है, वेरिएबल है, राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, माइनस का है प्लस में हो जाएगा, 50 क्यू आर, ये क्यू आर हो गया। अब 625 में से हम सेपरेट कर लेंगे 25 को, तो 600 हमें मिलेगा इक्वल टू 50, ये क्यू आर हो गया, 50 क्यू आर। अब हमें फाइंड करना है क्यू आर, क्यू आर हमें फाइंड करना है, तो 50 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, इसीलिए हम 600 एसीटीस लिख लेते हैं, 600 इक्वल टू, केवल हम यहाँ लिखते हैं क्यू आर, क्यू आर। अब 50 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 50 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं 50 को, ये डिवाइड में चल जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 0 से हम 0 को कैंसिल करते हैं। अब 5 से हम इसको काट लेते हैं, 5 से 60 को हम कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5 और ये चल जाएगा 12 बार, 12 टाइम हो जाएगा ये। तो अब हमें मिला क्यू आर इक्वल टू 12 हो गया, ये देखो क्यू आर इक्वल टू 12, क्यू आर हमें मिल गया यहाँ पर 12। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अब क्यू आर है ये परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12, ये 12 हो गया। तो ये साइड हमें मिल गई क्यू आर भी। अब हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें यहाँ पर लिख रखा था h इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, वो है हमारे पास 12, इधर लिख लेते हैं 12। अब हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 25 में से 12 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 13, तो ये हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 13, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू 13, ये 13 हो गया हाइपोटेन्यूज। तो तीनों साइड अब हमने फाइंड कर लिया है ट्राइंगल की। अब आसानी से हम ये जो साइन पी है, कोस पी है और टेन पी है, इसकी वैल्यू अब हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखो साइन पी है, ये ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये होता है साइन, ये होता है कोस और ये होता है टेन। तो साइन आया हमारे पास पी अपॉन एच, तो यहाँ लिख लेते हैं हम साइन पी इक्वल टू, अब इसका रेशियो हम लिख लेते हैं पी अपॉन एच लिख लेते हैं, पी अपॉन एच हो गया। अब कोस का बी अपॉन एच, तो कोस हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोस पी इक्वल टू बी अपॉन एच, ये बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अब लिख लेते हैं टेन भी हमें फाइंड करना, तो टेन पी इक्वल टू पी अपॉन बी। अब साइन पी इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, पी है हमारे पास वो है 12, ये 12 आ गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13, ये 13 हो गया, कॉस पी है वो है बी बेस, वो हो गया हमारे पास 5 इक्वल टू 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13, ये 13। अब यहाँ 10 पी पे आएंगे, पी अपॉन बी इक्वल टू पी है हमारे पास वो है 12, ये 12 हो गया, अपॉन बेस है हमारे पास ये 5,
ये 5 हो गया। हमसे यही पूछा गया था। हमने सबसे पहले क्या किया, तीनों साइड हमने फाइंड करी पाइथागोरस के द्वारा। तीनों साइड हमने इसकी फाइंड करी। उसके बाद हमसे पूछा गया था साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो हमने ये जो ट्रिक है बद्री प्रसाद हर हर बोले की जो ट्रिक है उसके अनुसार इनका जो रेशियो बनाया और इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करी। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 10th है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 11th है हमारे सामने। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो पार्ट्स दे रखे हैं उसे हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स, और उसके बाद उसका जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर को। फर्स्ट पार्ट है हमारे सामने, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये माय डियर इट इज फॉल्स, ये फॉल्स है, फॉल्स। अब क्यों फॉल्स है, यहाँ पर देखो जो 10 होता है इसकी जो वैल्यू होती है 10 की 10 60 डिग्री, इसकी जो वैल्यू होती है √3 होती है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसमें हमने देखा 10 60 इक्वल टू √3। अब ये जो √3 है, यदि हम √3 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1.73 समथिंग, इस तरह से हमें मिलेगा। तो ये देखो ये 1 है, 1 से फिर 73 और है, तो ये समथिंग समथिंग और है, इसका मतलब ये 1 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 1। तो वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन, तो ये लेस नहीं होता है हमेशा, ठीक है, बड़ा भी होता है, इसका मतलब ये फॉल्स है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम। सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो हमें यहाँ पता है क्या सेक ए 12/5 हो सकता है, इसकी वैल्यू एंगल ए की, तो ये ट्रू है। ट्रू क्यों है, हम यहाँ पर लगा देते हैं सेक ए। ये सेक ए उसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होता है h/b, क्या होगा h/b होता है। इक्वल टू हम यहाँ लगा लेते हैं 12/5, इसका फ्रैक्शन यहाँ लिख लेते हैं। तो h है हमारे पास 12, देखो 12 आ गया, और ये b है हमारे पास 5, बेस 5 हो गया, हाइपोटेन्यूज 12 हो गया। तो हम देखते हैं कि हमेशा हाइपोटेन्यूज जो बेस और परपेंडिकुलर है उससे ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, यानी हाइपोटेन्यूज ग्रेटर देन बेस, बेस से बड़ा होगा। ये तो ट्रू है, सही है। सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ये भी सही है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये फॉल्स है, फॉल्स हो गया। ये फॉल्स क्यों हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इज कोसेक। ये इसका जो एब्रिविएशन होता है इसका होता है कोसेक। का जो एंगल ए होता है वो होता है कोसेक, कोसेक होता है। और जो cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसाइन, और ये यूज होता है कोसाइन के लिए, कोसाइन। इसका मतलब ये गलत है, ठीक है, इसका एब्रिविएशन नहीं है। यहाँ हम लिख लेते हैं, तो हमने यहाँ लिख लिया cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पर यूज किया जाता है कोसाइन के लिए। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड B। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ये फॉल्स है, तो cot है, cot प्रोडक्ट नहीं होता है, cot एंड A के ये प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि cot क्या है, एक सिंगल एंटिटी है। ये cot इसका कोई प्रोडक्ट नहीं होता है cot का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये इसकी जो एक यूनिट होती है ये सिंगल, ये खुद ही एक सिंगल एंटिटी है, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, तो ये फॉल्स है। तो cot इज ए सिंगल एंटिटी। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। साइन इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब हम यहाँ पर देखो साइन, ये भी फॉल्स है, यहाँ लिख लेते हैं फॉल्स। अब इसको हम जस्टिफाई करते हैं। अब देखो साइन का जो फ्रैक्शन होता है, साइन थीटा का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा हमारे पास, यहाँ पर देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला में साइन होता है P/H होता है, तो P हमने यहाँ लिख लिया P/H हो गया। इक्वल टू अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसका फ्रैक्शन 4/3, तो P है हमारे पास 4, देखो यहाँ 4 आया, और H हाइपोटेन्यूज है 3, यानी ये 4 से लेस है, छोटा है। तो कभी हाइपोटेन्यूज तो बेस और परपेंडिकुलर से छोटे नहीं होते, ये हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है।
अगर इस तरह से होता है 3/4 हो जाता है, तो परपेंडिकुलर छोटा हो जाता हाइपोटेन्यूज से। इसका मतलब ये सही था, साइन इक्वल टू 3/4 ये करेक्ट होता है सम एंगल ऑफ थीटा के, लेकिन ये रॉन्ग है। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इज स्मॉलर देन परपेंडिकुलर इज नॉट पॉसिबल। हमने यहाँ पर लिख लिया पॉसिबल। और इसी के साथ 11 क्वेश्चन था, उसके 5 पार्ट्स थे। हमने उसको ट्रू और फॉल्स लिखा है, ट्रू फॉल्स लिख लिया है, और उसके बाद हमने उसको जस्टिफाई भी कर दिया है आंसर का। और इसी के साथ जो 11 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।